ओके गाइस, आज के इस वीडियो में हम करेंगे N2 फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का कोर्स, जिसमें हम करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन भी किया है कि जो इंसेक्ट है वो आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर्स हैं और क्या कैरेक्टर होते हैं, जिनकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है, खंडों में बटी हुई होती है। तो आज हम करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट, जिसको मॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है। अब अगर आउटर या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो इंसेक्ट है, इस इंसेक्ट में जो बॉडी है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हुई होती है। हेड, एंटीनी और उसकी जो है सेगमेंटेशन, जो उसके खंड होते हैं। अब एक्सटर्नल शेप की बात करें कि अगर हम इंसेक्ट को देखें तो हम एक जनरल सा व्यू लेते हैं। हम ग्रास ऊपर की बात करते हैं, टिड्डा। सबने देखा भी होगा कि किस तरह की स्ट्रक्चर होती है, उसमें एंटीनी लेग्स किस प्रकार से दिखाई देती है, या उसका जो सिटिंग पोस्चर है, बैठने का तरीका है, वो किस प्रकार होता है। तो आपने देखा है कि उसकी जो बाहर की तरफ आपको क्यूटिकल टाइप में पंख से दिखाई देते हैं, जिससे वो उड़ता है या जंप भी करता है। तो अगर हम उस ग्रास ऊपर की बात करें तो उसका आकार लगभग 4 to 9 सेंटीमीटर लंबा होता है। मीन्स वो 4 सेंटीमीटर से लेके 9 सेंटीमीटर तक के साइज का होता है। और इनकी जो सिमेट्री है वो बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। और बॉडी जो कलर है, कलर की बात करें तो उसमें कई तरह के कलर पाए जाते हैं। इसमें ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, येलो या फिर ब्राउनिश कलर भी पाया जाता है। और बॉडी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन तीन भागों में विभाजित रहती है। अब जो ये ग्रास ऊपर है या जो टिड्डी है, ये बहुत से जो कलर पाए जाते हैं, इस कारण ये हमें अलग अलग से भी दिखाई देती है। जैसे एक जो ग्रास ऊपर है जो हमारे गार्डन्स में या हमारे प्लांट्स पे पाया जाता है, दैट इज इन ग्रीन कलर, वो ग्रीन कलर में देखते हैं। जबकि अगर हम जो टिड्डी दल के आक्रमण हुआ था लास्ट ईयर, आपने लाइव एग्जाम्पल देखा होगा, तो वो जो टिड्डी थे वो रेडिश कलर, डार्क रेडिश और ब्लैकिश कलर के थे। क्योंकि आपने अगर देखा हो तो वो कहीं ना कहीं गिरे हुए भी दिखाई दिए, बहुत बड़े दल के रूप में आक्रमण करते हैं। क्या फर्क ये होता है तो वो किसी जीनस का ही एनिमल, बट उसमें क्या फर्क होता है, एक तो साइज में भी इनसे बड़े होते हैं। सेकंड, ये जो हमारे घरों में या हमारे गार्डन में हम ग्रास ऊपर या टिड्डे को देखते हैं, वो एकल स्वभाव के होते हैं, मीन्स सिंगल सिंगल पाए जाते हैं। जबकि जो टिड्डी दल का आक्रमण हुआ था या जो लोकस था, वो ग्रुप में या समूह में पाया जाता है और हजारों की लाखों के समूह में इकट्ठे उड़ते हैं और एक ही जगह पर इकट्ठे बैठते हैं। और आपने अगर देखा हो तो इस तरह से दिखाई देते हैं कि पूरे के पूरे सिटी से जब ये क्रॉस करते हैं तो इस बादलों की तरह अंधेरा ही हो जाता है। और जिस खेत पर ये टिड्डी दल आक्रमण करता है, जहाँ ये बाहर जाता है, वहाँ पूरे के पूरे खेत ही नष्ट कर देते हैं। जबकि जो ग्रास ऊपर हमारे घरों में या आसपास गार्डन्स में या प्लांट्स पर पाया जाता है, वो एकल होता है। बेशक वो डैमेज प्लांट्स को तो वो भी डैमेज करता है, बट उसका डैमेज इसलिए कम होता है कि वो एक ही जो टिड्डा है या एक ही जो चीज है वो प्लांट्स पर बैठता है। आपने देखा होगा वो पत्तियों को भी खा जाता है। किसी पत्ती पर बैठा हो और थोड़ी देर बाद आप नोटिस करोगे कि ग्रास ऊपर या टिड्डे ने उस पत्ती को खा लिया है। इस प्रकार ये भी प्लांट्स को डैमेज करता है, बट एकल होने के कारण डैमेज कम होता है। अब हम बात करें इसकी बॉडी वॉल की, तो इसमें क्या होता है, सबसे बाहर का जो आवरण होता है इसे एक्सोस्केलेटन या बाह्य आवरण कहते हैं। अब बाह्य आवरण का क्या
हमें सिंपल से हम देखें, हम सेल की बात करें, लाइफ की शुरुआत कहाँ से होती है? सेल से या कोशिका से। कोशिका की जब हम बात करते हैं, एनिमल तो ग्रुप ऑफ टिश्यूज, ग्रुप ऑफ सेल्स, बट स्टार्टिंग सेल से होती है। और अगर हम बाह्य आवरण की बात करें तो हर एक सेल के बाहर भी एक बाह्य आवरण पाया जाता है, जिससे उसकी शेप बनी रहती है और उसको बाह्य आघातों से, बाह्य इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस से किसी भी प्रकार से उनको वो सेल बची रहती है। अब प्लांट सेल में क्या होता है? बाहर सेल वॉल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल्स में बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहरी भित्ति का काम करती है, या एक्सोस्केलेटन कह सकते हैं, बाह्य आवरण पाया जाता है। इसी प्रकार हम एनिमल्स की बात करते हैं, तो अगर इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो इसमें भी बाहर की तरफ एक आवरण पाया जाता है, और जिसका मकसद क्या होता है? उस एनिमल्स की प्रोटेक्शन करना या सुरक्षा करना। तो बाहर का जो आवरण होता है या जो बाहरी आवरण पाया जाता है, वो क्या करता है? वो शरीर के बाहर मजबूत या हार्ड रूप में पाया जाता है, जो कि इसके शरीर के जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं वो उनकी रक्षा करता है। अब हम देखते हैं कि ये जो बाह्य आवरण होता है, ये बाह्य जो भित्ति होती है उसमें 3 प्रकार की परतें पाई जाती है। फर्स्ट होती है हमारे पास क्यूटिकल, वो क्या होती है? सबसे बाहर की परत, शरीर के सबकी बाहर की परत होती है, और ये क्या होती है? निर्जीव होती है। अब जो बाहर की क्यूटिकल होती है उसे अगेन 3 परतों में डिवाइड किया जाता है। एक होती है प्राथमिक, सेकेंडरी, और नेक्स्ट थर्ड वन इज बाह्य जो आवरण है या जो इसकी बाह्य परत पाई जाती है वो क्या होती है? क्यूटिकल। क्यूटिकल का काम क्या होता है? कीटों को निश्चित आकृति और आकार को प्रदान करना। अब आपने ग्रास ऊपर देखा होगा, देखिए ना। अब इस डायग्राम को आप गौर से देखो, इसमें इसका जो बैठने का पोस्चर है, लेग्स की जो पोस्चर है ना, वो हर इंसेक्ट में एक स्पेसिफिक करेक्टर होता है। आपने अपने आसपास बटरफ्लाई देखी होगी, मॉस देखे हैं, बीटल देखे हैं, बग देखे हैं, दीज ऑल आर इंसेक्ट, बट सबका जो बैठने का पोस्चर है, उनका प्रोटेक्टिव जो कैरेक्टर है, वो सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। आपको मैंने छोटा क्लासिफिकेशन में भी बताया था, बीटल का क्या कैरेक्टर है कि टच करते हुए वो अपने पैरों को अंदर की ओर सिकोड़ लेता है, तो दैट इज प्रोटेक्टिव कैरेक्टर। इसी प्रकार किसी में कलर चेंज का कैरेक्टर होता है, गुण पाया जाता है कि जैसे घास में बैठे हैं तो वो इंसेक्ट घास जैसा ही दिखाई देता है, अगर ब्राउन पेड़ पे है तो उसका कलर ब्राउन जैसा दिखाई देता है। तो दिस इज प्रोटेक्टिव कैरेक्टर, मतलब उसकी रक्षी एडेप्टेशन। एक्चुअली दिस इज अनुकूलन, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट इंसेक्ट क्या अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, या उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडेप्टेशंस अपने आप में बना लेते हैं। तो बाहरी जो स्तर है वो क्या होता है? काइटिन रहित होता है। प्राइमरी जो लेयर है उसकी बात करें तो उसमें काइटिन नहीं होता, और इस परत में क्या होता है? मोम जैसा पदार्थ। मोम वैक्स क्या करती है? जलरोधी होती है ना, जल को अंदर नहीं जाने देती। तो ये जो वैक्स जैसा पदार्थ होता है, काइटिन नहीं जो लेयर पाई है, तो उसमें वैक्स जैसा पदार्थ होने के गुण क्या होते हैं? वो इसे जलरोधी बनाता है और शरीर को पानी से भीगने से बचाता है। अगर वैक्स की कोटिंग है, वैक्स कोट है, तो वैक्स के अंदर जो पानी है वो नहीं जा पाता। अगर हम अब इस स्तर में क्या पाया जाता है? जो सीटीओ जो हेयर रूम पाया जाता है वो प्राइमरी लेयर में पाया जाता है। सेकेंडरी की अगर बात करें तो सेकेंडरी जो परत है वो दिखाई तो कैसी देती है? बाहरी परत जो प्राथमिक होती है वैसी दिखाई देती है, परंतु ये 2 भागों में बंटी रहती है। उसमें बताया ना, फर्स्ट हमें सेकेंडरी की, फिर 2, टोटली 3 परतों में बंटी रहती है। जो बाहरी परत है वो 3 भागों में बंटी रहती है। जो एक्सोक्यूटिकल और एक्सोक्यूटिक
एंडोक्यूटिकल में डिवाइड होती है। अब एक्सोक्यूटिकल, एक्सो मीन्स बाहरी, एंडो मीन्स अंदर वाला। तो पता है, तो जो बाहरी होता है एक्सो होती है वो क्या होती है, मेलानिन के कारण डार्क कलर की होती है, जबकि अगर एंडो की बात करें तो वो क्या करती है, पोर कैनाल्स, जो पोर्स कैनाल्स क्या करते हैं जिससे जो इंसेक्ट है वो रेस्पिरेशन की क्रिया को कर सकते हैं। अब क्या जो ये बाहरी परत होती है क्यूटिकल, इसके काम क्या होते हैं, आपको बता ही दिया कि इसकी जो आकृति आकार है उसको निश्चित रखते हैं। फिर बाहरी आवरण का क्या काम है, सुरक्षा प्रदान करना, और जो भी सेगमेंटेड बॉडी है, सेगमेंट्स हैं, उनको जोड़ के रखना, और जो सॉफ्ट ऑर्गन्स भी है उनके लिए प्रोटेक्शन प्रदान करना। अब ये प्रोटेक्शन तो देते हैं शरीर को, और इसका क्या काम होता है कि जो मांसपेशियां उनको चिपकने के लिए स्थान भी प्रदान करते हैं। और जो एंडोक्यूटिकल आवरण होता है वो बॉडी के अलग अलग भागों को भी बनाता है, और इस बाह्य आवरण के कारण ही जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट सबसे कामयाब इंसेक्ट जो है सबसे कामयाब एनिमल्स माने जाते हैं। सेकंड अगर हम बात करें कि जो बाहरी परत के नीचे भी परत पाई जाती है, बाहरी परत की बात कर ली हमने, जो क्यूटिकल था, क्यूटिकल के नीचे जो परत पाई जाती है दैट्स कॉल्ड हाइपोडर्मिस, और इसे इस परत को एपिडर्मिस भी कहा जाता है। यह बाहरी परत के नीचे पाई जाती है। अब इसमें जो ग्रेन्युलर कोशिकाएं पाई जाती है, ग्रंथि कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि जब मोल्टिंग की क्रिया होती है, मोल्टिंग जब होती है तो उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम को स्त्रवण करती है, जो यह बाहरी जो सेल से ढकी रहती है, जो क्या होती है, ट्राइकोजन, ट्राइकोजन सेल्स कहा जाता है, जो इसके बाहर की तरफ पाई जाती है, जो कोशिकाएं बाहर से पाई जाती है उसे ट्राइकोजन सेल्स भी कहते हैं। और इस परत से जो एंजाइम निकलते हैं वो क्या, उनका काम क्या होता है, वो काइटिन प्रोटीन को जोड़कर स्क्लेरोप्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर इसके फंक्शन देखें तो ये क्यूटिकल का निर्माण करते हैं। क्यूटिकल क्या थी, जो बाहरी परत थी, मीन्स हमारे पास बात करें हम कि हमारे पास ये एंडोन्यूक्लियर है, और फॉर्मेशन किसका करती है, ये एंडोन्यूक्लियर, और ये मीजोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल सॉरी एंडोक्यूटिकल, मीजोक्यूटिकल और एक्सोक्यूटिकल, ये तीन लेयर के विभाजन थे। अब फॉर्मेशन किसका करती है, ये एपिडर्मिस। आप देख रहे हैं ये लेयर क्या है, ये हमने पढ़ा था कि बाहर का जो आवरण है उसके नीचे क्या पाया जाता है, एपिडर्मिस, और ये एपिडर्मिस किसका फॉर्मेशन करती है, इस परत का, बाहरी जो क्यूटिकल है उसका निर्माण कौन करता है, जो एपिडर्मल सेल्स है, ये एपिडर्मिस जो परत है वो क्यूटिकल का फॉर्मेशन करती है। और विभिन्न प्रकार की जो ग्रंथिल कोशिकाएं हैं, ग्रेनुलर सेल्स हैं, उनकी भी फॉर्मेशन करती हैं, जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा की फॉर्मेशन करते हैं, मोल्टिंग ग्लैंड्स, वैक्स ग्लैंड का क्या है, जो वैक्स का सीक्रेशन करेगी, और इतर ग्रंथियां सेंट ग्लैंड, इट मींस ये किसी न किसी प्रकार की फ्रेग्रेंस को रिलीज करेगी। एंड पॉइजन ग्लैंड मींस किसी न किसी प्रकार से ये इसमें पॉइजन की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है म्यूकस ग्लैंड्स में जो म्यूकस का श्लेष्मा का सीक्रेशन करती है, और एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स जिसका काम क्या रहेगा, एक्सक्रीटरी नाम से ही पता है, एक्सक्रीटरी ग्लैंड मींस जो कि उत्सर्जन के कार्य को अंजाम देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी जो क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर होती है दैट इज बेसमेंट लेयर, आधारी लेयर पाई जाती है। जो हाइपोडर्मिस है, जो एपिडर्मिस है उसके नीचे ही पाई जाती है, और ये क्या होती है, निर्जीव होती है, निर्जीव पदार्थों की बनी होती है, और स्वयं कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन तथा आधार करा के नीचे स्थित रेटिकुलर तंतु के साथ
भाग लेती है। किसमें? कोशिका द्वारा स्रावित प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन बनाने में। अब इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, ग्रास ऊपर की बॉडी पार्ट्स, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हमने बताए थे? हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। फर्स्ट हमारे पास जो है, इस डायग्राम को देखिए, इंसेक्ट के जो हेड है वो 3 टाइप के बताए गए हैं। देखना ना, इनका पोस्चर आप देखो, हेड की जो स्ट्रक्चर है, बेशक ये सभी इंसेक्ट के हेड है, बट इनमें भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इनमें भी अलग अलग प्रकार के हेड्स इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। फर्स्ट देखते हैं हमारे पास कि जो सिर है वो थोरैक्स से जुड़ा होता है और 3 प्रकार के हेड इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। फर्स्ट है हाइपोगोनाथस, सेकंड है प्रोगोनाथस, थर्ड है ऑर्थोगोनाथस। फर्स्ट जो अधोन्मुखी, इस प्रकार का जो सिर है वो कहाँ पाया जाता है? मुखांक के नीचे, माउथ पार्ट के नीचे। और वर्टिकल, वर्टिकल क्या होगा हमारे पास? पार्श्विक होता है। और जो सिर है वो शरीर से में 90 डिग्री का कोण बनाते हुए नीचे की ओर झुका रहता है। यहाँ देखिए अब ध्यान से, ये हेड का जो झुकाव है ये 90 डिग्री एंगल से नीचे की तरफ झुका रहता है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? ऑर्थोप्टेरा में टिड्डी। ऑर्थोप्टेरा क्या है? इसका ऑर्डर है। सेकेंड हम बात करें अधोन्मुखी या प्रोगनाथस, इसमें क्या होता है? ये मुखांक के नीचे की ओर भी पाया जाता है और सिर की मध्य रेखा शरीर की मध्य रेखा के समानांतर होती है। अब आप देखिए ग्रास ऊपर का, जब देखते हैं आप ग्रास ऊपर, तो ग्रास ऊपर अगर आपने देखा होगा तो उसमें इस प्रकार का हेड पाया जाता है। और बीटल जो देखा मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था कि बीटल कौन से वाले होते हैं, आपके घरों में भी बीटल पाए जाते हैं। कुछ एक दो स्पीसीज ऐसी हैं जो हम अपनी लाइफ में आसपास भी देख सकते हैं। तो ब्राउन और ब्लैक कलर के बीटल्स हम अपने घरों में भी, बाहर की तरफ कोई लाइट है, बल्ब लगा हुआ है तो उस पर आसानी से देखे जा सकते हैं। उन बीटल्स को अगर आप देखो तो उनका जो हेड है, सिर है, वो इसी तरह से समांतर इसी प्रकार से दिखाई देता है, जैसे बीटल कोलियोप्टेरा ऑर्डर का सदस्य है। नेक्स्ट है हमारे पास पश्चोन्मुखी। इसमें क्या होता है? जो माउथ पार्ट्स हैं वो नीचे की ओर झुककर पीछे की ओर मुड़ जाते हैं और ये देखिए मध्य रेखा के साथ न्यून कोण बनाते हैं, मीन्स छोटा एंगल बनाते हैं। एग्जाम्पल बग्स, हेमिप्टेरा में पाए जाने वाले जो सदस्य हैं बग्स, वो किस प्रकार का हेड पाया जाता है? पश्चोन्मुखी। अब जो इंसेक्ट का हेड होता है, सिर में कितने 6 खंड पाए जाते हैं जो पूरे सिर की स्ट्रक्चर में शामिल होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? हेड कैप्सूल कहा जाता है। और इसके जो हेड होता है इंसेक्ट में, उसमें अनेक प्रकार के जो संधि कलाओं द्वारा अलग रहता है और इसमें निम्न भाग पाया जाता है। किसमें? जो संधि कलाएं हैं उनमें किस कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? फर्स्ट एक है हमारे पास फ्रॉन्स। फ्रॉन्स को अगर देखें तो ये हमें रीजन ऑफ हेड और पेंटोडियम की स्ट्रक्चर भी दी रखी है, किस प्रकार की हेड की स्ट्रक्चर होती है। तो जो कीट का जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट का जो हेड है, हेड का जो कॉर्टेक्स के नीचे की ओर सिर्फ कैप्सूल के सामने पृष्ठ भाग में फंसा होता है। जो कैप्सूल किसको कहा गया? 6 भाग जिनसे मिलकर हेड बनता है, तो उसे कैप्सूल कहा जाता है। और कैप्सूल के सामने पृष्ठ भाग मीन्स डोर्सल साइड में फंसा रहता है और दोनों साइड में एंटीनी निकली होती है। आप ये देखें यहाँ पे, ये हेड जो है, हेड के दोनों साइड पे एंटीनी निकली होती है। और सेकंड जो भाग है वो है क्लाइपियस। क्लाइपियस क्या होता है? लीफ जैसा एक आयताकार
प्लेट होती है जो फ्रांस से क्लाइपियल स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़ी रहती है, और अगला सिरा लेब्रम से जुड़ता है और वो एक मेम्ब्रेन के द्वारा सिर में क्लाइपियस को घुमाता रहता है। देखते हैं ना कि क्या होता है, जो इंसेक्ट का सिर है वो किस तरह से घूमता है। जैसे कि किसी एक प्लेट के अंदर इस तरह से ये हेड होता है जो यहाँ से ये मूव करता है, जिसे क्या कहा जाता है, मेम्ब्रेन के द्वारा सिर में क्लाइपेस को घुमाता रहता है। तो ये जो हेड की स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट हमारे पास था फ्रॉन्स, जिसमें क्या होता है, जो नीचे की ओर कैप्सूल, सिर का जो कैप्सूल होता है उसके सामने फंसा होता है। सेकंड होता है क्लाइपियस, जो कि क्लाइपियल स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़ा रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम एपिक्रेनियल संधि रेखाएं, है ना, एपिक्रेनियल सिक्योर। एपिक्रेनियल संधि रेखाएं हैं वो क्या होता है, इंसेक्ट के आंखों के बीच का पीछे वाला जो भाग होता है, और दिखाई कैसे देता है, उल्टा वाही आकार का, उल्टे वाही की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इसे फ्रंट सूचर भी कहा जाता है। मतलब जो एपिक्रेनियल संधि रेखाएं क्या होती हैं, जो आंखों के बीच में पीछे वाला भाग जो वाई, उल्टे वाई के समान दिखाते हैं। अब इसके कारण इसे दूसरा नाम क्या दिया गया, इसे फ्रंट सूचर भी कहा जाता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है, जीनी। अब फ्रंट के दोनों ओर पसर में जो प्लेट्स लगी रहती हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे जीनी कहा जाता है। और इसकी इसे टिड्डी का या ग्रास होपर का चिक्स भी कहते हैं। अब आपने देखा है इसमें क्या कंपाउंड आइज भी पाई जाती है। तो कंपाउंड आइज कैसे पाई जाती है कि चारों ओर पतरा ऑक्यूलर स्क्लेराइड होता है। कंपाउंड आइज जब देखते हैं तो कंपाउंड आइज की साइड पे इस प्रकार का स्क्लेराइड पाया जाता है। ऑसिलाई या उपनेत्र, ये क्या होता है, सिर के ऊपर और कंपाउंड आइज के बीच में प्राय इनकी संख्या अलग अलग ऑर्डर के हिसाब से अलग अलग पाई जाती है, और ये कहाँ होती है, फ्रॉन्स की स्थिति पर। फर्स्ट हमने पढ़ा था ना फ्रॉन्स, जो कि फ्रॉन्स की स्थिति पर ये पाई जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें एंटीनल या श्रृंगिकाएं, दोनों आंखों के ऊपर ही ये बीच में इनकी स्थिति पाई जाती है, ये वहां पर पाई जाती है। टेंटोरियम क्या होता है, शरीर के कंकाल का बना हुआ एक पार्ट है जो एब्डोमेन के अंदर धंसकर आपस में जुड़ने से बनता है, और यह मध्य में जो इसका चपटा भाग होता है उसे टेंटोरियम कहते हैं। जो कंकाल का बना हुआ पार्ट होता है ना, वो क्या होता है, एब्डोमेन के अंदर धंसकर आपस में जुड़ जाता है, और उसके बीच का जो चपटा भाग होता है उसे टेंटोरियम कहा जाता है। अब जो हेड अपेंडेज होते हैं उसमें क्या क्या होता है, एक जोड़ी एंटीनी और माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं जो कि इंसेक्ट के इम्पोर्टेंट भाग माने जाते हैं, जिसे अभी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। इसकी एंटीनी किस प्रकार की पाई जाती है, उसके कार्य क्या होते हैं एंटीने की, इसके टाइप्स क्या होते हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।